आज यानी कि 5 मार्च 2025 को बिहार के दोनों सदनों में यानी कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के भीतर क्या कुछ होना है, कितने सवाल पूछा जाना है, किस तरह के सवाल पूछा जाना है, कितने ध्यानाकर्षण होंगे, कौन ध्यानाकर्षण करेगा, किस मुद्दे पे ध्यानाकर्षण करेगा, ये सारा कुछ डिटेल हम आपको इस छोटे से वीडियो में देने के लिए न्यूज सेंटर पर आए हैं। आज अगर देखिएगा तो दोनों सदनों के अंदर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के अंदर मिला करके टोटल 127 क्वेश्चन पूछे जाने हैं बिहार विधानसभा के अंदर और 30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं बिहार विधान परिषद के भीतर। अब उस 127 जो बिहार विधानसभा के अंदर पूछा जाना है उसमें से 3 सवाल नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 3 सवाल जिन लोगों को पूछना था वो अब मंत्री बन चुके हैं, इसलिए वो 3 नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल पूछे जाएंगे 124 सवाल। उस 124 सवाल के अलावा 30 सवाल हो गया बिहार विधान परिषद के अंदर, यानी कि टोटल 154 सवाल हो गया। 154 सवाल में से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार विधान परिषद के अंदर तो एक सवाल एक व्यक्ति को रोज पूछने का हक होता है, पूरक क्वेश्चन अलग से पूछते हैं, लेकिन सवाल एक पूछने का होता है। लेकिन बिहार विधानसभा के अंदर हर विधायक को 2 सवाल पर डे पूछने का अधिकार होता है। लेकिन बिहार विधानसभा के अंदर आज के दिन में जो टोटल विधायक को पूछना है सवाल, उसमें से 18 विधायक ऐसे हैं जिनको अपने क्षेत्र का 2 समस्या मिला ही नहीं, वो सिंगल सवाल पूछेंगे। 18 लोग एक एक सवाल पूछेंगे और 53 लोग 53 विधायक जो है वो 2-2 सवाल पूछेंगे, जो कि 2 सवाल उनको पूछने का हक है। सवाल ये उठना चाहिए कि आखिर ये कौन विधायक हैं जो जिनको अपने क्षेत्र का 2 समस्या का 2 सवाल पूछने का भी पता नहीं चल पाता है। स्क्रीन पे कुछ नाम फ्लैश हो रहे हैं, इसका पूरा डिटेल हम आपको जब सेशन एंड हो जाएगा तब हम बना करके देंगे। इसके अलावा जो ध्यानाकर्षण हो रहा है वो बिहार विधानसभा के अंदर एकमात्र ध्यानाकर्षण होगा और बिहार विधान परिषद के अंदर अगर आप जाइएगा तो 30 सवाल होगा, 30 लोग करेंगे और ध्यानाकर्षण 5 है टोटल। अब आइए किस डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाना है, तो बिहार विधानसभा के अंदर यानी कि किस मिनिस्ट्री से किस मंत्री जी का आज तेल निकाला जाएगा, किस मंत्री जी से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा। उसमें अगर आप देखिएगा तो बिहार विधानसभा के अंदर जो रूरल वर्क है यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण विकास के जो मंत्री होते हैं उनसे पूछा जाएगा 56 सवाल टोटल। रूरल वर्क्स, रूरल डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, रूरल डेवलपमेंट और रूरल वर्क्स। तो रूरल वर्क से पूछा जाएगा 56 और रूरल डेवलपमेंट उससे पूछा जाएगा 8 सवाल। तो रूरल वर्क्स के अलावा वाटर रिसोर्सेज जो पानी का जल का जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है, उनसे 30 सवाल दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर है रोड कंस्ट्रक्शन यानी कि जो रोड बनता है उस डिपार्टमेंट से पूछा जाएगा 12 क्वेश्चन। इसके अलावा फिर रूरल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया दिया 8 क्वेश्चन, उसके अलावा पंचायती राज से 7 क्वेश्चन, माइनर वाटर यानी कि जो लघु सिंचाई वाला होता है उससे पूछा जाएगा 4 क्वेश्चन और लेबर रिसोर्सेज से 3 क्वेश्चन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से 4 क्वेश्चन, यानी कि टोटल अगर आप देखिएगा तो वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन 30 पूछा जाएगा वाटर रिसोर्सेज से और 4 माइनर वाटर रिसोर्सेज से पूछा जाएगा, यानी कि 30 और 4 34 हो गया। इसी तरह से बिहार विधान परिषद के अंदर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन किसी एक डिपार्टमेंट से सबसे ज़्यादा जिससे पूछा जा रहा है वो है अर्बन डेवलपमेंट से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टूरिज्म से पूछा जाएगा 6 क्वेश्चन, उसके अलावा फिर रूरल डेवलपमेंट से यहाँ पे मात्र 1 क्वेश्चन है। जो बिहार विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा है रूरल डेवलपमेंट से यहाँ पे मात्र 1 क्वेश्चन है, रोड कंस्ट्रक्शन से मात्र 1 क्वेश्चन है, रेवेन्यू से 3 क्वेश्चन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से 1 क्वेश्चन है, फूड कंज्यूमर से 1 क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से और कोऑपरेटिव से भी 1-1 क्वेश्चन है और आर्ट और कल्चर से 2 सवाल यहाँ पे पूछे जाना है। अब आते हैं ध्यानाकर्षण के ऊपर। ध्यानाकर्षण को अगर आप देखिएगा तो बिहार विधानसभा के अंदर मात्र 1 ध्यानाकर्षण है और वो भी ध्यानाकर्षण पवन कुमार यादव सीवीएस के मुद्दे पर सहकारिता विभाग को लेकर के ये ध्यानाकर्षण करेंगे। बहुत मुझे इसके ऊपर कोई डिबेट होता हुआ दिख नहीं रहा है। जो बिहार विधान काउंसिल है उसमें कुछ ऐसे बुनियादी सवाल के ऊपर ध्यानाकर्षण होना है जिसके ऊपर हो सकता है कि बहुत सारे स्टाफ इसके ऊपर आए, बहुत सारे विधायक जो हैं वो इसके ऊपर करें। क्योंकि उदाहरण के लिए जो उर्मिला देवी है वो गंगा कटाव बेगूसराय में जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यानाकर्षण करेगी, लेकिन जो कटाव है वो कटाव कोई समस्या सिर्फ बेगूसराय का नहीं, जितने भी गंगा के क्षेत्र हैं, नॉर्थ बिहार का तो ज़्यादा, जितना भी कोसी वगैरह सब तो कटाव ही कटाव होता है वहाँ पे। इसीलिए अगर बिहार विधानसभा के अंदर अगर आप जाकर के देखिएगा बैठिएगा तो आज के सवाल में आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जो पर्टिकुलर गाँव, पर्टिकुलर क्षेत्र, पर्टिकुलर नहर, पर्टिकुलर शहर के बारे में पूछा जा रहा है सवाल कि वहाँ पे कटाव हो रहा है, उसको
कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जमीन का आवंटन, ये सब कुछ, यानी कि भूमि कटाव से रिलेटेड अच्छा खासा क्वेश्चन आपको विधानसभा के अंदर मिलेगा और विधान परिषद में इसको लेकर के ध्यान आकर्षण किया जा रहा है, खास करके बेगूसराय से रिलेटेड। तो हो सकता है कि अन्य क्षेत्रों का भी इसमें लोग एडअप करने के लिए क्वेश्चन पूछें। नीरज कुमार, जो असर्वेक्षित भूमि है, जो सरकार की बहुत सारी, जैसे अभी आया है बेतिया राज का, इतने सारे जमीन को सरकार के हाथों लग गया, हजारों एकड़ जमीन, तो ऐसे ही असर्वेक्षित बहुत सारी जमीनें होती है जो सरकार की होती है, सरकार को पता तक नहीं होता है कि ये हमारी जमीन है। तो ऐसे असर्वेक्षित जमीन को सर्वेक्षण करके, जिसको टोपोलैंड कहते हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि उसको लोगों को, जो ज़रूरतमंद है, जो भूमिहीन है, जो गरीब है, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, उसको वितरित करने को लेकर के ध्यान आकर्षण करेंगे नीरज कुमार। प्रमोद कुमार माली कम्युनिटी के लिए सवाल उठाएंगे कि सभी कम्युनिटी को, जैसे पान बनाने वाले लोग हैं या फिर सब्जी बनाने वाले हैं, ठेला लगाने वाले हैं, उनको तो जगह दिया जाता है, लेकिन ये जो माली कम्युनिटी, इसको स्पेसिफिक कोई ज़मीन, जो जगह, शहर, कस्बा कहीं पे नहीं दिया जाता है, तो उनको स्पेसिफिक जगह दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना रोजगार कर सकें। इसके ऊपर ध्यान आकर्षण करेंगे प्रमोद कुमार। इसके अलावा जो अशोक कुमार हैं, जो MLC हैं नवादा से, राजवल्लभ यादव के परिवार के हैं, RJD लगभग छोड़ चुके हैं, ख़त्म ही हो चुका है उनका, RJD की तरफ से उनको निकाल दिया गया है, उनके पूरे परिवार को। वो MLC इंडिपेंडेंट बने थे, वो सवाल पूछेंगे जो कि सिर्फ नवादा से संबंधित नहीं, नवादा क्षेत्र से उनका क्षेत्र है, लेकिन वो सवाल पूछेंगे कि RJD ने उनको निकाल दिया, पूरे परिवार को निकाल दिया गया है। तो वो नवादा के अंदर पकरी वर्मा अभी एक ब्लॉक है, उस पकरी वर्मा ब्लॉक के अंदर 8 पंचायतों को अलग करके एक नया ब्लॉक, जिसका कि नाम धमौल है, उसको अलग करके अलग ब्लॉक बनाने का डिमांड करेंगे, ध्यान आकर्षण करेंगे। इसी तरह से रीना देवी जो है वो ट्रॉमा सेंटर राजगीर, नालंदा में, राजगीर में ट्रॉमा सेंटर खोलने के लिए ध्यान आकर्षण करेंगे, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक है, अपने क्षेत्र से संबंधित ये दोनों सवाल है, लेकिन बाकी जो सवाल है वो पूरे बिहार से संबंधित है। एक बेगूसराय वाला, खास करके जो नीरज कुमार का सवाल है वो बहुत, और क्योंकि असर्वेक्षित भूमि का है, टोपोलैंड का भूमि का रीडिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, वो बड़ा सवाल है, और माली कम्युनिटी का प्रमोद कुमार का जो सवाल है बड़ा सवाल है, पूरे प्रदेश के स्तर का सवाल है, और उसके ऊपर एक अच्छी हेल्दी डिस्कशन होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा ये सवाल मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये ध्यानाकर्षण बेसिकली होगा, सवाल तो अलग तरह का होता है, उसके ऊपर भी हम बताएंगे। जो हमने बताया कि अलग अलग मिनिस्ट्री से कितना पूछा जाएगा वो अलग है। तो इसके अलावा फिर जो सदन के अंदर सबसे ज़्यादा जो आज होना है वो ये होना है कि जो सरकार का 2025 और 26 में आय कहाँ से कितना हुआ है और व्यय जो सरकार करेगी उसके ऊपर सदन में चलेगी, और ओपन डिस्कशन इसके ऊपर होगा, और ये दोनों सदनों के अंदर होगा। तो ये हॉट पॉइंट पूरे दिन का होने वाला है आज का। इसके अलावा जो सदन है, सदन की कार्रवाई में एक और चीज़ होता है जिसमें कि सरकार ये करती है कि कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट जो अपने डिपार्टमेंट का कोई वार्षिक प्रतिवेदन या फिर कोई रिपोर्ट या किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट जो कि चाहती है, वो मिनिस्ट्री या सरकार चाहती है कि उसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसे जो बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं वहां तक पहुंचना चाहिए, वो खुद पढ़ें उसको वो पटल पे रखती है। तो बिहार का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बिहार विधान परिषद है, उसके अंदर लोक स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन का 2021 का जो नियम है उसको पटल पे रखा जाएगा। और बिहार विधानसभा के अंदर जो पथ निर्माण विभाग का पुल निर्माण क्षेत्र है उसका वार्षिक प्रतिवेदन रखा जाएगा पटल पे, लेकिन 2023-24 का या 24-25 का नहीं रखा जाएगा, बल्कि ये 2021-22 का रखा जाएगा। इतना हम पीछे हैं। इसके अलावा जाते जाते हम आपको 2-3 सवाल भी बता देते हैं स्पेसिफिक, जो कि आज पूछा जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण सवाल है वो। और उन सवालों को जानने से पहले आप ये समझिए कि बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में ज़्यादातर जो सवाल आपको मिलेंगे वो इस तरह के सवाल मिलते हैं कि हमारे क्षेत्र, खास करके विधानसभा के अंदर, कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के इस प्रखंड के इस गांव में यहाँ पे नली, यहाँ पे गली, यहाँ पे जो है वो तालाब है, उसकी सफाई नहीं हुई है, ये नहीं बना है, वो नहीं बना है, इसका जो है वो भूमि कटाव हो रहा है, इस गांव में भूमि कटाव हो रहा है, या कोई हत्या से संबंधित है, कोई लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित सवाल है, कहीं करप्शन का सवाल है। तो बहुत ही क्षेत्र स्पेसिफिक, बहुत ही लिमिटेड तरह का सवाल होता है जिसमें कि जो कि पूछा जाता है। हालांकि बिहार विधान परिषद के अंदर कुछ बुनियादी सवाल भी पूछे जाते हैं। हालांकि इसके ऊपर एक सवाल बनता है कि आखिर इस तरह के सवाल क्यों बिहार विधानसभा पर पूछे जाता है, क्या जो MLA और जो MLC हैं वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछ सकते? इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब हम आखिरी में सदन खत्म होगा। तो जो
बिहार विधान परिषद के अंदर जो सवाल, महत्वपूर्ण सवाल हमने दो जो देखे हैं, उसमें से एक जो अशोक कुमार जो है नहीं, ये प्रमोद कुमार हैं, मनोनीत हैं, वो सवाल पूछेंगे कि क्या ये सही है कि जिला नवादा के ककोलत जलप्रपात से ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय से राजगीर होते हुए जहानाबाद के बाराबार, सिद्धेश्वर नाथ, गया के कोटेश्वर धाम, औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर, सासाराम के तुतली भवानी, कैमूर के मुंडेश्वरी पर्यटन कॉरिडोर बनाया जाएगा। यानी कि वो दक्षिण बिहार का लगभग आधा क्षेत्र को कवर करते हुए एक योजना के बारे में पूछ रहे हैं सरकार से कि क्या कोई सरकार की ऐसी योजना है। इसके अलावा जो आपके वीरेंद्र नारायण यादव जी हैं, वो सवाल पूछेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में स्थित विश्व के सर्वाधिक ऊंचे बौद्ध स्तूप के ऊपर कोई योजना बना रही है, जिसमें कि 100 एकड़ जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि पूरे राज्य को अफेक्ट करेगा अगर इतना बड़ा कोई पर्यटन क्षेत्र के बारे में सवाल पूछा जा रहा है। तो ये दो स्पेसिफिक सवाल जो कि हमें लगा कि ये राज्य स्तर पे है और इस पर एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादातर सवाल, जैसे हमने कहा कि गली जंगली क्षेत्र, ये हो गया वो हो गया, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने गली में, यही चीज़ें, इस तरह के सवाल होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, इस नए सेगमेंट को सपोर्ट कीजिए। हम इस तरह, ये जो हमने सेगमेंट स्टार्ट किया है, ये बिहार विधानसभा या बिहार विधान परिषद के बारे में कोई नहीं देता है। लोकसभा और राज्यसभा जब चलता है तो लोकसभा और राज्यसभा की टीवी के ऊपर सदन शुरू होने से थोड़ी देर पहले इस तरह का सेगमेंट डाला जाता है। अब यहाँ पे बिहार सरकार नहीं कर रही है, तो हम न्यूज़ हंटर की तरफ से आपके लिए कर रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।